अब हम पद परिचय के टॉपिक को देखेंगे। पद परिचय में कितने टॉपिक होते हैं उसको हम यहाँ पे लिख के समझाए हैं। पहला टॉपिक क्या है? संज्ञा। फिर दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण, पांचवा लिंग, छठवां वचन, सातवां कारक, आठवां काल है। पद परिचय के 8 टॉपिक को हम यहाँ पे लिख के समझाए हैं। पहला संज्ञा। संज्ञा में कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। अब हम संज्ञा देखेंगे। किसी नाम, जाति, स्थान, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, कोई भी नाम हो सकते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 होती है, उसके हम देखेंगे नीचे पे विस्तार रूप से उसको देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा? कुत्ता, बिल्ली, लड़का, लड़की, मनुष्य, ये सब जातिवाचक संज्ञा हो गए। अभी इसके नाम को दे दी जाए तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। जैसे व्यक्तिवाचक में क्या आएगा? रीता, सीता, गीता, सुनीता, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। अब भाववाचक संज्ञा को हम देखेंगे। भाव में जैसे भावना से जुड़ी जो हंसना, रोना, बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भावनाओं को हम छू नहीं सकते हैं। हमें भाववाचक संज्ञा और मतलब जितनी भी संज्ञा के पार्ट हैं इसका विस्तार रूप से चाहिए, सर्वनाम का विस्तार रूप से चाहिए। अगर यहाँ पे ना समझ में आए, ऐसे हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है, तो आपको ना समझ में आए तो हमें कमेंट कीजिए, हम इसकी अलग से वीडियो बना के आप लोगों को देंगे पढ़ने के लिए। अब हम सर्वनाम को देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चित, अनिश्चित। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखेंगे 3 पार्ट पुरुषवाचक सर्वनाम के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है? मैं और हम है। मध्यम पुरुष में तुम सब। अन्य पुरुष में क्या है? वह और वे हैं। निजवाचक सर्वनाम में क्या है? स्वयं, मतलब निजी, जो हो, अपना हो। जैसे निजी घर, ये मेरा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ये मेरा निजी घर है, मेरा अपना है, खुद का है। संबंधवाचक में जो, वो, जो संबंध बताए। प्रश्नवाचक में कौन, किसको, किसने, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक यह है, वह है, ये सब निश्चित है। अनिश्चित में कुछ, कोई, ये सब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित सर्वनाम ये होगा। क्रिया को भी हमने यहाँ पे समझाया अच्छे से, लेकिन आपको ना समझ में आए तो क्रिया के लिए भी कमेंट कीजिए, तो हम इसकी भी विस्तार रूप से वीडियो बनाएंगे। क्रिया 2 प्रकार की होती है। आकर्मक क्रिया, साकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे गोलू तेज़ दौड़ता है, इसको हम समझा रहे हैं कि गोलू पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पे दौड़ाएगा गोलू तो गोलू पर ही प्रभाव पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आकर्मक क्रिया है। और साकर्मक क्रिया में होता है कि जैसे शीला आम खाती है, तो शीला पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, आम पर प्रभाव पड़ रहा, तो ये साकर्मक क्रिया हो गई। इस तरह हमने क्रिया को समझाया, सर्वनाम को समझाया, संज्ञा को समझाया। तीनों टॉपिक को हमने यहाँ पे समझाया, आगे भी हम समझाएंगे विशेषण को, लिंग को, वचन को, कारक को, काल को। जो आपको ना समझ में आए कमेंट कीजिए हमें। अब हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण क्या हैं? ईमानदार, गोरा, अच्छा, गोरी लड़की, अच्छी लड़की, ईमानदार लड़का, अच्छा लड़का, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो गुण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए गुणवाचक हो गए। परिमाण की जो विशेषता बताए वो परिमाणवाचक हो गया, जैसे माप और तौल। संख्या की जो विशेषता बताए वो संख्यावाचक, जैसे कुछ, 1, 4, 2, 5, हर एक, ये सब संख्यावाचक विशेषण है। सार्वनामिक जो सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे वह, कौन, ये सब क्या हो गए? सार्वनामिक विशेषण हो गए।
अब हम लिंग को देखते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। लिंग की हम परिभाषा को देखते हैं। जिस वर्ग के माध्यम से हम स्त्री और पुरुष वर्ग का बोध करते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। अब हम स्त्रीलिंग की परिभाषा देखते हैं। जो स्त्री वर्ग का बोध कराए वो स्त्रीलिंग। अब हम इसका उदाहरण देके समझाते हैं आप लोगों को। जैसे सजावट, साड़ी, भूख, कड़वाहट, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग जो वर्ग पुरुष वर्ग का बोध कराए वो पुल्लिंग होता है। जैसे मेज, कपड़ा, दही। दही तो कई लोग फंस जाते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं दही खट्टी होती है, दही खट्टा होता है, लेकिन दही पुल्लिंग है तो दही खट्टा ही होगा। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हम एग्जाम में जैसे टिक करना हो तो हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। इसमें हम विशेषण लगाएं, जैसे अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, ये सब लगा के शब्दों के सामने वाक्य बनाएंगे तो हम अच्छे से इसको टिक कर पाएंगे। जैसे सजावट बहुत अच्छी हुई है तो अच्छा नहीं हुआ, सजावट अच्छी हुई है तो ये हम स्त्रीलिंग समझ लेते हैं। जैसे दही बहुत खट्टा है तो ये पुल्लिंग हो गया। अब हम वचन देखेंगे। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संज्ञा का वह रूप जिससे एक वचन का बोध हो उससे हम एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का, लड़की, गाय। अब हम वाक्य प्रयोग करके आपको दिखाते हैं। लड़की पढ़ती है। अब हम बहुवचन देखेंगे। संज्ञा का वह रूप जिसे बहुवचन का बोध कर, जैसे लड़कियां, लड़के, गाय। लड़कियां पढ़ती हैं, गायें चरती हैं, लड़के दौड़ते हैं। ऐसे ही हम लोग प्रयोग करके समझ सकते हैं। अब हम कारक पढ़ेंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसको हमने पहले ही बता दिया जब पद परिचय बता रहे थे। तो हम यहाँ पे 8 कारक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले कारक का क्या नाम है? कर्ता। दूसरा कर्म, तीसरा कर्ण, संप्रदान चौथा, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कर्म को करण का चिन्ह क्या है? से द्वारा। संप्रदान का चिन्ह क्या है? को के लिए। वाक्य में को के लिए आए तो हम क्या समझेंगे? संप्रदान कारक है। अपादान, अपादान का चिन्ह क्या है? से का मतलब यहाँ अलग होना। करण में भी से आया है। अगर वाक्य में ऐसे आ जाए कि से दोनों जगह आ जाए तो आपको पहचानने में दिक्कत होगी, यही सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं। जैसे जहाँ पे अलगाव होगा वहाँ पे अपादान होगा, नहीं तो करण होगा। जैसे किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, आप बस से उतर रहे हैं, कार से उतर रहे हैं, घर से जा रहे हैं, तो इस तरह अलगाव की जहाँ बात होगी वहाँ अपादान कारक होगा। अब हम संबंध को देखें। संबंध का चिन्ह क्या है? का, के, की। अधिकरण का क्या है? में, पर। वाक्य में में पर आए तो अधिकरण कारक होगा। संबोधन हे, अरे, आजी, ये सब आ जाए तो संबोधन कारक होगा वाक्य में आए तो। इस तरह हम पहचान लेंगे। अब हम अर्थ देख लेते हैं। कर्ता, काम करने वाला। कर्म, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। करण, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान, जिससे अलगाव हो। हम पहले ही बता दें कि अलगाव की जहाँ बात होगी वहाँ अपादान कारक होगा। संबंध, अन्य पदों से संबंध। अधिकरण, क्रिया का आधार। संबोधन, किसी को पुकारना या बुलाना। अब हम कारक का प्रयोग करेंगे वाक्य में ताकि आप सबको बेहतर समझ में आए। पहले देखते हैं कर्ता कारक। राधा ने गीत गाया, यहाँ पे आ गया ने, तो ये कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। कर्म, राधा ने मीरा को बुलाया, यहाँ पे आएगा को। करण, राम ने चम्मच से सूप पिया। संप्रदान, मामा जी मेरे लिए किताब लाए। अब हम दूसरे उदाहरण से भी इसको समझेंगे। दीदी दादी के लिए कुल्फ़ी लाई। अब अपादान कारक को देखेंगे। मीरा बस से उतरी, देखो यहाँ पे अलगाव की बात हो गई, मीरा बस से अलग हुई मतलब मीरा बस से उतरी, तो यहाँ अपादान कारक होगा। संबंध, राम की किताब। अधिकरण, किताब मेज पर रखी है, देखिए पर आ गया। किताब अलमारी में रखी, में भी आ गया। संबोधन, हे भगवान बचाओ।
देखिए, हे भगवान, भगवान को पुकारा जा रहा है। हम किसी परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं तो भगवान को ही याद करते हैं या अपने माँ बाप को याद करते हैं। रेखा इधर आओ, रेखा को बुलाया जा रहा है। इस तरह हमने वाक्य में प्रयोग करके आपको कारक समझाने का प्रयास किया। आपको अब भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। अब हम काल पढ़ेंगे। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के घटित होने का समय ही काल होता है। सबसे पहले हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला क्या है? सामान्य वर्तमान काल। समान वर्तमान काल को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। वह पढ़ता है, ये क्या है? समान वर्तमान काल। दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, वह पुस्तक पढ़ रहा है। जैसा कि हम उदाहरण के माध्यम से देख पा रहे हैं कि वह पुस्तक पढ़ रहा है तो तत्काल काम हो रहा है, तो उसे हम तत्कालिक वर्तमान काल कह दिए। पूर्ण क्या होगा? उसने पुस्तक पढ़ लिया है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, ये संदेह वाली बात है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल। 5वां देखेंगे संभाव्य वर्तमान काल, उसने पुस्तक पढ़ी हो, संभावना जताई जा रही है, तो संभाव्य वर्तमान काल। अब हम काल के दूसरे पार्ट को देखेंगे, भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? वक्ता के कथन के पूर्व जो घटित हो वो भूतकाल होता है। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। पहला समान भूतकाल, इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पानी गिरा, राजू आया, मैंने खाया। समान भूतकाल को हमने 3 उदाहरण लेके समझाया है। आपको अब भी ना समझ में आया तो हमें कमेंट कीजिए। अब हम आसन भूतकाल देखें। उसने पढ़ा है, उसने दवा खाई है, ये क्या है? आसन भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या है? उसने पत्र लिखा था, कार्य पूरा हो गया, तो मतलब पूरा हो गया था, तो ये पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, वह पढ़ रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल, वह चला होगा, वह पढ़ा होगा, ये सब संदेह वाली बात है, तो संदिग्ध भूतकाल। अब आया 6 हेतु भूतकाल। भूतकाल का अंतिम पार्ट, हेतु मध्य भूतकाल। मैं गाता, वह पढ़ता, वह हंसता, ये क्या है? हेतु मध्य भूतकाल है। अब हम भविष्यत काल को देखेंगे, काल के तीसरे पार्ट को। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आने वाले समय में क्रिया का घटित होना ही भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। समान भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मध्य भविष्यत काल। अब हम उदाहरण के माध्यम से तीनों पार्ट को समझेंगे। समान भविष्यत काल में वह खाएगा, वह जाएगा, इसको हम 2 उदाहरण देके समझाए। संभाव्य में मैं सफल होऊंगा, संभावना है। शायद माँ कल लौटेंगी, ये भी संभावना ही है। हेतु मध्य भविष्यत काल, उदाहरण वह गाए तो मैं गाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, वह पढ़े तो सफल हो। इस तरह हमने काल को समझा, उदाहरण के माध्यम से थोड़ी सी परिभाषा भी हमने समझाई है। अगर इसकी विस्तार से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, वरना हमने यहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास किया है।